अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए, 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। तो वोटर है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वोटर की बात मानी जानी चाहिए। सो अगर भारत के लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हैं कि वो आए तो क्यों ना आए, मोदी साहब आना चाहिए उनको। उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने मेहनत की है, पिछले 10 साल बड़ी मेहनत की है नरेंद्र मोदी साहब ने। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। जहां हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जब से काउंटिंग हुई 4 तारीख के परिणाम के बाद से 4 नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो हुआ है। बाकी काफी जनता थी, काफी में अभी यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं था। चारों जगह पब्लिक खचाखच एकदम भरी हुई थी। अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था। मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थी, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। यही दिन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौखट नहीं धांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह से अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ा हुआ है। दरअसल वहां के दुकान वाले और टैक्सी वाले बोल रहे हैं कि जब से यहां से बीजेपी हारी हुई है, तभी से ना यहाँ कोई टूरिस्ट आ रहा है और ना ही कोई यहाँ घूमने के लिए व्यक्ति आ रहा है, जिसके वजह से हमारे कमाई में गिरावट भी आ गई। चुनाव से पहले 500 से लेकर 600 तक कमा लिया करते थे, लेकिन अब 200 से 300 तक भी पार नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को अयोध्या से हार जाने की वजह से हमारे देश के अधिकांश बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े एक्टर भी अयोध्या वासियों पर गुस्साए हुए हैं। यहाँ तक कि साधु संत तक भी अयोध्या वासियों को धोखेबाज तक भी बता दिए हैं। दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकी, बल्कि अयोध्या के अलावे बीजेपी किसी अन्य जगह से हारती तो उतना कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि ये बात आप लोगों को तो भली भांति पता है कि 500 वर्षों के बाद रामलला को अयोध्या नगरी में फिर से लाया गया, लेकिन वहां इस तरीके से बीजेपी को हरा दिया गया और बीजेपी की वजह से रामलला का स्थापित दोबारा से अयोध्या में कराया गया और वहां बीजेपी को ही हरा दिया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सनातनी धर्म के लिए बात हो गई है। दोस्तों, इसी पर चलिए जानते हैं कि अयोध्या वासियों और साधु संतों को क्या कहना है। हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे, अभी पब्लिक कम हो गए हैं, अभी कमाई पे भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आप हमको सबको बहुत दुख है, जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से। अयोध्या वासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई। पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं जी। नहीं हो सकती। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा जी। राम का पद प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग इसके पक्ष में। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। जिन्होंने यह कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, जिस संविधान की बदौलत हमारे प्रभु श्री रामलला भव्य रूप से विराजमान हुए, कुछ जुमलेबाज पार्टियों ने उसी संविधान को ही दांव पे लगा दिया अपनी राजनीति के चक्कर पे, और उन्होंने पूरे देश में ये कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। संविधान बदलने की किसी में क्षमता नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ और लगभग 5 लाख वोट जो है तो
भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला। अब उसमें विपक्ष जो है षड्यंत्र में सफल रहा। विपक्ष ने क्या किया कि एक दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा, और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ तमाम कारण रहा। एक बार जो है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज़्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए, 4 तारीख से ज़्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। हाँ, डिसीजन से ज़्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं, अभी कमाई पे भी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ की सीट हारी है तो वो कितना दुखद है आप लोग को? हमको सबको बहुत दुख है। जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से, मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं वो तो पूरा रिजल्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सबको दुख हुआ, पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया, हमको सबको तकलीफ है ये बात के लिए। सवारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम सब। जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़े रहते हैं, कोई 10 में बैठाता है, कोई 15 में बैठाता है, कोई मजबूरी है तो भी 5 में बैठा के चलाते हैं। अभी ज़्यादा फर्क पड़